हेलो स्टूडेंट, आइए आज हम देखेंगे हाथ मिलाने वाला और उपहार देने वाले सवाल जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए सवाल को शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है सवाल। एक स्थान पर उपस्थित 20 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाते हैं, वह कितनी बार हाथ मिलाएंगे? तो देखिए ऑप्शन में भी दिया हुआ है 200, 150, 180, 190। तो इसमें से आपको कौन सा होगा? अब देखते हैं। इसको बनाने का फॉर्मूला इसका होता है, तो इसके लिए हमको वो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। देखिए क्या है, n-1 इंटू 2। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला होता है क्या, आपस में हाथ मिलाने के लिए है। ठीक है, तो देखिए n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20, तो हम इस पे पुट करेंगे। 20 डाल दिए, यहाँ पे 20 माइनस 1 इंटू 2, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 10 इंटू 90, तो 190। कौन सा सही है? ये वाला। ऐसे देखिए हम आपको समझाने के लिए बस ऐसे बता रहे हैं। जैसे कि दो व्यक्ति है, दो मान लिए ये व्यक्ति है, एक व्यक्ति इधर है। ठीक है, ये आपस, ये नंबर 1 व्यक्ति, ये नंबर 2 व्यक्ति, ये आपस में क्या है ना, आपस में हाथ मिलाएगा। ये इससे हाथ मिलाएगा, ये इससे हाथ मिलाएगा, इधर से इसका हाथ, इधर से इसका हाथ, तो दोनों हाथ मिलाएगा। तो कितने बार हाथ मिलाएगा? एक बार। इसी तरह लेकिन अगर यदि आपका इसी में आपस में हाथ मिलाने की जगह उपहार देने का होता, जैसे कि मान लेते इसमें सवाल होता एक स्थान पे उपस्थित 20 व्यक्ति आपस में उपहार देते हैं, तो वो कितने उपहार देंगे? तो उसमें क्या करना होता है, जैसे कि दो व्यक्ति लिए, यहाँ पे दो व्यक्ति हुआ, दो व्यक्ति आपस में ये इसको उपहार देगा और ये इसको उपहार देगा। तो कितना, एक उपहार इसको दिया, एक उपहार इसको दिया, ये फर्स्ट व्यक्ति, ये सेकेंड व्यक्ति है, तो दोनों एक दूसरे से उपहार दिया, तो दोनों मिला के कितना उपहार हो जाएगा? तो 2 उपहार हो गया। उसी तरह जैसे कि इसका जैसे वैल्यू होता है ना n-1/2, लेकिन अगर यदि उपहार का दिया रहेगा तो उसके लिए वैल्यू हमको क्या निकालना पड़ेगा, n-1। इसी पे आपको निकालना है। बटे जो 2 डालते हैं वो हमको नहीं करना होता और इसमें कुछ नहीं करना होता। जैसे मान लिए 190 इसका आया ना, अगर हम उस तरीके से उपहार निकालते तो उपहार कितना हो जाता? यहाँ पे देखिए जैसे 20 है, ये 20 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा? तो 20 गुना 19, इसको हम गुना कर देंगे 38, 180। अगर उपहार होता तब मेरा 380 होता, और यदि हाथ मिलाना होता तो मेरा कितना 190 होता। इसको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आते हैं अगले सवाल पे। आइए दूसरा सवाल को देखते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या दिया गया है। एक पार्टी में उपस्थित 17 लोग आपस में हाथ मिलाते हैं, तो वह कितनी बार हाथ मिलाएंगे? सवाल वही है बिल्कुल, बस सिर्फ अंतर है लोगों का। उसमें कितने लोग थे? 15 लोग थे। इसमें कितने लोग हैं? 17 लोग हैं। फॉर्मूला वही अपनाना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है हाथ मिलाने का? देखिए इसको याद रखना है हमेशा के लिए। हाथ मिलाने का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, हाथ मिलाने का n इंटू n-1/2, ये फॉर्मूला होता है ना। इस पे हमको बैठा देना है, डालना है जो भी है वैल्यू। कितना दिया हुआ है 17, ये 17 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा मेरा 17 गुना 16/2, ये 8 दूनी 16 कट गया। अब गुना कर देना है इसको, 17 गुने 8, इसको गुना कीजिए, 8 56, 5, 8 2 10 3 13, 136। इसका 4 नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, ये निकल गया। इससे बिल्कुल सेम उसी तरह से अगर उपहार का निकालते उसी तरह जो इसका वैल्यू क्या होता है, उसका सूत्र होता है फॉर्मूला n-1, तो इस पे हमको डाल देना था 17 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 17 गुना 16, निकाल देते वो आंसर आ जाता। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल देखिए क्या दिया हुआ है। एक स्थान पर उपस्थित सभी व्यक्ति ने आपस में हाथ मिलाया, इस प्रकार कुल 66 बार हाथ मिलाया गया, तो व्यक्तियों की संख्या अभी तक हम निकाल रहे थे, क्या निकाल रहे थे? उसमें निकाल रहे थे कितना बार हाथ मिलाया, लेकिन अब हाथ कितना बार मिलाया गया है? 66 बार, वो दिया गया है। अब हमको व्यक्ति की संख्या ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला वही अपनाना है। मेरा फॉर्मूला क्या होता है,
फॉर्मूला मेरा दिया हुआ है n-1 इंटू 2 इक्वल में कितने बार मिलाया इसका 66 बार। अब देखिए इसको ना सॉल्यूशन भी कर सकते हैं और इसको जो है ना ऑप्शन से भी बना सकते हैं। देखिए इसको सॉल्यूशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए हमको जो भी होता है अगर इसको लॉन्ग प्रोसेस से करे तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोना कोनी गुना करना होता है। तो हम गुना कर लेंगे तो इसका n² - 1 n हो जाएगा और इक्वल में इधर 66 से गुना कर देंगे 132 इस तरह से आ रहा है। और इसका देखिए इसको हम मथी से गुणनखंडन विधि आप लोग को मालूम होगा, उसी तरह से इसको निकाल लेंगे n - 132 इस फॉर्मूला पे इसका गुणनखंडन निकालेंगे तो आपको वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन हमको जो होता है एग्जाम में ना शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ आंसर डालना होता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इतना लॉन्ग फॉर्मूला नहीं अपनाएंगे। इसके लिए बिल्कुल शॉर्ट तरीके से जो ऑप्शन दिया गया है उसी को हम इस फॉर्मूला पे सेट करके निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए आप इसको सॉल्व करना होगा तो कर लीजिएगा, लेकिन हम शॉर्ट में इधर निकालते हैं। ठीक है, देखिए मेरा क्या दिया हुआ है 12, ऑप्शन नंबर 1 है 12, तो हम इस पे वैल्यू पुट कर देते हैं 12, तो 12 - 1/2 कितने आ जा रहा है इस स्थिति में, देखिए 6 कट जा रहा है 6 और ये मेरा 11 छके 66 आ जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन ही मेरा सही है, अगर नहीं हुआ तो सब जितना सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन सबको चेक करना हो जाएगा, तो सबको चेक कर लेंगे जल्दी से। ठीक है, तो ये मेरा आ गया आंसर, कोई दिक्कत इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आते हैं अगला सवाल पे। देखिए अगला सवाल मेरा क्या दिया गया है, अगला सवाल कह रहा है 9 व्यक्ति 11 व्यक्ति के 2 ग्रुप एक स्थान पे मिलते हैं। देखिए एक अलग ग्रुप है कितने व्यक्ति का, 9 व्यक्ति का, और दूसरा ग्रुप है 11 व्यक्तियों का। ठीक है, वो एक स्थान पे जाके मिल जाते हैं, कोई भी स्थान है वहां पे आपस में दोनों मिलते हैं। ठीक है, तथा वह सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। जब भी हाथ मिलाएगा ये ग्रुप दूसरे ग्रुप से मिलाएगा, ये लोग तो आपस में नहीं ना मिलाएगा हाथ, जब भी मिलाएगा ये 9 व्यक्ति इस 11 व्यक्ति से हाथ मिलाएगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इधर 9 व्यक्ति है और इधर 11 व्यक्ति है, तो आपस में ये 9 व्यक्ति और 11 व्यक्ति, ये जो 9 व्यक्ति में से है ये एक व्यक्ति, 9 व्यक्ति में से एक व्यक्ति इस 11 से हाथ मिलाएगा, फिर जो सेकेंड व्यक्ति होगा वो 11 व्यक्ति से मिलाएगा, इसी तरह थर्ड व्यक्ति होगा वो 11 से हाथ मिलाएगा, इसी तरह न वो 11 से हाथ मिलाएगा। तो इस स्थिति में कुछ नहीं करना होता है, दोनों को आपस में गुना कर देना होता है। 9 गुना 11, 11 9 99, ये मेरा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल आसान सवाल है, बस आपस में गुना कर देना होता है अगर ग्रुप का रहेगा तो। अब आइए अगला सवाल हम सॉल्व करते हैं। देखिए तीसरा नंबर आगे का सवाल क्या कह रहा है, चौथा नंबर सवाल देखिए इधर क्या कह रहा है, 7, 9 तथा 11 व्यक्ति के 3 ग्रुप एक स्थान पे मिलते हैं। ठीक है, जो 3 ग्रुप है कितने कितने का, एक 7 का ग्रुप है, एक 9 का ग्रुप है, एक 11 का ग्रुप है। अभी हम 2 ग्रुप में सॉल्व किए थे, अब 3 ग्रुप आ गया है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी गुना करना है, लेकिन कैसे गुना करेंगे तो आइए देखते हैं। जैसे ये 7 व्यक्ति का ग्रुप है, ये 7 व्यक्तियों का ग्रुप है, ये 9 व्यक्तियों का ग्रुप है और ये 11 व्यक्तियों का ग्रुप है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम जब भी ये जो है 7 व्यक्ति इस 9 व्यक्ति से हाथ मिलाएगा, ठीक है, फिर ये 7 व्यक्ति इस 11 व्यक्ति से हाथ मिलाएगा। ठीक है, ये इससे हाथ मिला लिया, ये इससे हाथ मिला लिया। अब ये बी जो ये जो 9 व्यक्ति वाला ग्रुप है ये अब हाथ मिलाएगा इससे। देखिए ये दोनों का तो सबसे हाथ मिल गया, इसका इससे मिल गया, इसका इससे मिल गया, लेकिन ये दोनों आपस में भी नहीं मिलाया, तो इसको इससे मिलवा देंगे। ठीक है, और उसके बाद सबको गुना करके निकाल लेंगे। जिससे देखिए कितना कितना, पहले 7 और 9 व्यक्ति का निकालेंगे, 7 व्यक्तियों का गुना 9 कितना हो जाएगा, 9 7 63, और ये 7 का 11 व्यक्ति के साथ 77, फिर 9 का 11 व्यक्ति के साथ, 9 का 11 व्यक्ति के साथ, और इसके बाद तीनों को आपस में जोड़ देना है।
239। देखिए कितना नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार का अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। अगला सवाल शुरू करते हैं। देखिए अगला सवाल दिया गया है, एक कॉलेज की पार्टी में 40 छात्र इकट्ठा हुए तथा पार्टी खत्म होने पर एक दूसरे को उपहार दिए तो कुल कितने उपहार आदान प्रदान हुए। तो आपको एक नंबर सवाल में ही सॉल्व करवाए थे उपहार वाला सवाल, सेम उसी तरह से है। तो हम उसका उपहार के लिए क्या बताए थे फॉर्मूला, इसके लिए मेरा होता है उपहार के लिए जो फॉर्मूला होता है, इसके लिए होता है देखिए n इंटू n-1, बस इतना ही। बटे में जो 2 देते थे वो नहीं डालना होता है इसमें, ठीक है। बस इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देना है इस पे। तो n का वैल्यू कितना है, 40 है, 40 छात्र था और 40-1, तो इसको क्या करना है, ये माइनस कीजिए, 39 आया और आपस में गुना कर दीजिए, इतना हो जा रहा है। तो देखिए इसमें से कितना नंबर ऑप्शन सही है, सी नंबर ऑप्शन 1560। ये मेरा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ठीक है। आइए अब अगला सवाल को देखते हैं। देखिए अगला सवाल दिया गया है, ध्यान से पढ़िए इसको। क्या कह रहा है, एक सभा में उपस्थित सभी व्यक्ति एक दूसरे को एक एक कलम देते हैं, इस प्रकार कुल 156 कलम बांटे जाते हैं, तो व्यक्ति की संख्या क्या होगी। इस तरह से हम हाथ मिलाने वाला बनाए हैं, तो उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। बस क्या करना है, जो उपहार का वैल्यू जो फॉर्मूला होता है उसको डालते हैं। क्या होता है फॉर्मूला उपहार के लिए, इसके लिए होता है n इंटू n-1, ठीक है। इस पे हमको डालना है वैल्यू। तो देखिए इसको सॉल्व कर सकते हैं, इक्वल में 156, लेकिन इसको उतना लॉन्ग प्रोसेस से नहीं करेंगे, शॉर्ट प्रोसेस से करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, हम कोई भी ऑप्शन डाल डाल के चेक करते हैं, ठीक है। तो हम इसके लिए पहले 12 को देखते हैं डाल के। तो देखिए 12 को डालेंगे इस पे, n का वैल्यू 12, 12-1, इसको माइनस कर देंगे, 12 गुना 11, इसको गुना करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा, 132। ये तो बहुत कम आ जा रहा है। फिर 12 से हम आगे का सॉल्व करते हैं, सॉरी 13 दिया हुआ अगला वैल्यू, तो हम 13 डाल के देखते हैं, 13-1 हो जाएगा, तो 13 गुना 12। तो देखिए इस स्थिति में कितना होता है, आप गुना कर सकते हैं, 1, 6, 5, 156 आ जा रहा है। इस स्थिति में कितना रखने पे, वैल्यू 13 रखने पे 156 आ जा रहा है। तो हम इसमें 13-1 और इक्वल में 56 दिया हुआ है, तो ये 13 गुना 12 करने पे कितना आ जा रहा है, 156। तो कितना हो जाएगा आंसर मेरा, 13, ठीक है। व्यक्तियों की संख्या कितना निकल गया, 13। हो गया सारा सवाल सॉल्व। तो चलिए ठीक है।